हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस ड्रामा का पार्ट 7 एक्सप्लेन करने वाली। इससे पहले मैं इसके 6 पार्ट एक्सप्लेन कर चुकी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको स्टोरी सही से समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर जो टियान होती है उसने मिस्टर लार्क को लॉबी में देखा होता है और उसे देख के वो थोड़ी शॉक्ड हो जाती है कि मिस्टर लार्क वहाँ खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे हैं। और फिर मिस्टर लार्क यानी कि चेरिस जब टियान को देखता है तो वहाँ से चला जाता है और टियान यहाँ पे सोच रही होती है कि चेरिस की तरह क्यों लग रहा है और सेम वैसी वाइब मुझे आ रही है। तब यहाँ पर हम उसकी स्टेप मॉम को देखती है जो कि ऑर्गेनाइजर से बोल रही होती है कि यहाँ पर इन दोनों का सरनेम ही शाह है, आपसे गलती हो गई क्योंकि स्पॉन्सरशिप तो मेरी बेटी को ही मिलनी चाहिए। यहाँ पर वो ऑर्गेनाइजर बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मिस्टर लार्क ने स्पेशली टियान को ये प्रोजेक्ट दिया है। तो यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर बोलने लग जाती है कि ऐसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट उन्होंने मेरे प्रोजेक्ट पे किया। तो वो मना कर देता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है और उन्होंने शाओ ग्रुप में इन्वेस्टमेंट की। और यहाँ पर वो टियान से बोलता है कि आपको मिस्टर लार्क ने बुलाया। और यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि ये इस टियान को कैसे मिल गया। तो उसकी मोम बोल रही होती है कि लड़की बहुत चालाक है, इसने मिस्टर लार्क को सेड्यूस करके ये प्रोजेक्ट अपने हाथों में ले लिया। अब तुम्हें खुद ही कुछ करना होगा, मिस्टर लार्क को मनाना होगा ताकि वो तुम्हें ये प्रोजेक्ट देने के लिए तैयार हो जाए। और यहाँ पर जो उसकी स्टेप सिस्टर होती है वो भी कुछ प्लान बना रही होती है। और हम यहाँ पर टियान को देखते हैं जो कि मिस्टर लार्क के रूम के बाहर होती है। और हम चेरिस को देखते हैं जो कि मिस्टर लार्क बन के बैठा होता है और मास्क लगा रखा होता है उसने ताकि टियान उसे पहचानने वाले। और जब टियान अंदर आती है तो उसे बैठने के लिए बोलता है, लेकिन जब टियान बैठ रही होती है तो सोचती है कि इसकी तो आवाज़ बिल्कुल चेरिस कर रहा था। यहाँ पर मिस्टर लार्क भी समझ जाता है और वो आवाज़ ठीक करने लगता है। और यहाँ पर वो उससे बात करने लगता है कि उसके जो डिज़ाइन हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पर वो बोलती है कि थैंक यू मुझे प्रेज़ करने के लिए। और वो अपने असिस्टेंट को इशारा करता है और कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट दे दो। तो यहाँ पर वो भी उस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट टियान को दे देते हैं। तो यहाँ पर टियान बोलती है कि आप तो ये प्रोजेक्ट मेरी स्टेप सिस्टर को देने वाले थे, तो वो आप मुझे क्यों दे रहे हो। तो यहाँ पर जो मिस्टर लार्क होते हैं वो बोलता है कि तुम भी शॉ फैमिली की डॉटर हो, एल्डेस्ट डॉटर हो, हमने शॉ फैमिली में इन्वेस्ट किया है ना कि किसी के प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पर टियान भी उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। और यहाँ पर वो सोच रही होती है कि ये मेरी हेल्प क्यों करना चाह रहा है, उससे पूछ भी लेती है। तो वो बोलता है कि हमने सिर्फ उसी इंसान पे इन्वेस्ट करते जिस पे हमें कोई प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर टियान भी सोचने लग जाती है और फिर पूछती है कि आपने ये मास्क क्यों लगा रखा है, हम पे ट्रांसपेरेंसी हो रही चाहिए, आपको ये मास्क हटा देना चाहिए। तो वो इतने कुछ बोलता, इतनी ही बाहर से सबको उसकी स्टेप सिस्टर की आवाज़ आने लगती है जो कि मिस्टर लार्क को बुला रही होती है। और फिर वो अंदर आ जाती है और वो उनसे बोलने लगती है कि मिस्टर लार्क आपने ऐसा क्यों किया, आप तो मेरे इन्वेस्ट जो प्रोजेक्ट है उस पर इन्वेस्ट कर रहे थे। तो वो बोलता है कि हमने शॉ फैमिली इन्वेस्ट करा है और टियान के जो डिज़ाइन है वो तुमसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पर वो बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे डिज़ाइंस टियान से ज़्यादा अच्छे हैं और आप एक बार ज़रूर देखिए। तो वो देखने लग जाता है और कहता है कि तुम खुद ही देख लो किसके डिज़ाइन किससे ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पर वो थोड़ा चिल्लाने वाली होती है, लेकिन मिस्टर लार्क को देख लेती है कि वो यहाँ पर टियान के साथ दे रहे हैं। और टियान भी यहाँ पर बहुत खुश होती है कि ये किस तरह से मेरे पर ट्रस्ट कर रहा है। और यहाँ पर मिस्टर लार्क उसकी स्टेप सिस्टर को बाहर निकालने के लिए असिस्टेंट से बोल देते हैं। तो यहाँ पर वो बोलने लगते हैं कि मैं कोई सामान हूँ जो आप मुझे इस तरह से बाहर निकाल लें। तो वो बोलने लगता है कि मैम आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। तो उसकी स्टेप सिस्टर भी यहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद टियान भी बोलने लगती है कि मुझे अब जाना चाहिए। और वो भी उठ के यहाँ से चली जाती है। जो फिर चैरिस होता है वो चैन की सांस लेता है कि हाश मैं उसे पता नहीं चला कि मैं ही चैरिस हूँ, और अपना मास्क उतार के साइड रख देता है। लेकिन तभी हम टियान को देखते हैं जो कि भाग के रूम में दोबारा से आ जाती है, लेकिन उसके आगे वो ऑर्गेनाइज़र आ जाता है। इससे यहाँ पर टियान देख नहीं पाती कि वो चेरिस है या मिस्टर लार्क। और यहाँ पर उसे थैंक यू बोलने के लिए आई होती है और बोलती है कि थैंक यू मिस्टर लार्क, मुझे आपने इतना सब कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताया। और यहाँ से चली जाती है। और जो उसका असिस्टेंट होता है वो बोलता है कि बॉस आपको ना सीक्रेट डोर से जाना चाहिए ताकि आपकी वाइफ आपको पहचान ना पाए। तो वो बोलता है कि हाँ मैं वहीं से जाने वाला हूँ। और सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम टियान को देखते हैं जो कि पार्टी में वापस आ चुकी होती है। और जैसे ही वो आती है तो उसकी स्टेप सिस्टर उसके पास आ जाती है और कहती है कि तुम कितनी शेमलेस हो, तुमने एक प्रोजेक्ट के लिए किसी के साथ नाइट स्पेंड करी है। तो बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ कि किसी के डिज़ाइन चुरा के फिर प्रोजेक्ट लेने की कोशिश करूँ। यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम भी आ जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बेटी से ज़्यादा अच्छी, और उसे थप्पड़ मारने वाली होती है। लेकिन टियान उसका हाथ झटक देती है और उसकी स्टेप सिस्टर को ही थप्पड़ मार देती है। और यहाँ पर बोलती है कि मैं तुमसे वो सब छीन लूँगी जो कि तुमने मुझसे लिया है। और ये कह के यहाँ से स्टाइल में चली जाती है। और ये दोनों तो यहाँ पर गुस्सा ही करती रह जाती है। फिर जब वो बाहर आती है तो देखती है कि चैरिस उसके लिए वहाँ पर खड़ा हुआ है। तो वो उसके पास आती है और बोलती है कि तुम पूरी पार्टी में थे कहाँ। तो वो बोलता है कि मैं तो यहीं था। तो बोलती है कि मुझे तो तुम दिखाई नहीं दी। और यहाँ से गुस्से में जाने लगते, लेकिन चैरिस उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है, लेकिन वो बैठ नहीं रही होती है। तो वो खुद ही उसका हाथ पकड़ के उसे गाड़ी में बिठा देता है और खुद साइड में जाके
बैठ जाता है और उसकी जो सीट बेल्ट है उसे पहनाने लगता है। लेकिन टियान तो उसके साथ देख नहीं रही होती है, तो वो बोलता है कि तुम इतना गुस्सा मत करो, मैं सिर्फ मिस्टर लार्क को ढूंढने के लिए गया था ताकि वो तुम्हारे प्रोजेक्ट को देख सके और तुम्हारी जो इतनी ज़्यादा टैलेंट है उसे अप्रिशिएट कर सके। तो वो बोलती है कि सही में तुम मेरे लिए ये सब कर रहे थे? वो बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए मिस्टर लार्क को ढूंढने गया था। तो टियान फिर उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है कि तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरे बेस्ट हस्बैंड हो। और चैरिस भी बोलता है कि हाँ, मैं बेस्ट हस्बैंड हूँ, लेकिन तुम बेस्ट वाइफ हो। और यहाँ पर जो चैरिस होता है वो उसकी फोरहेड पे किस कर देता है। और उसके बाद यहाँ पर टियान बोलने लगती है कि वैसे मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लग रही है कि तुम्हारी और मिस्टर लार्क की आवाज़ एक जैसी थी। तो वो बोलता है कि हाँ, ऐसा कभी हो सकता है कि जो पर्सन्स होते हैं वो सेम साउंड कर सकते हैं। और वो बोलते हैं कि हाँ, वैसे वो नहीं हो सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड था और मुझे तो बहुत ज़्यादा डरावना भी लग रहा था। तो यहाँ पर उसे पता नहीं होता कि चैरिस है, और चैरिस खुश होने लग जाती है कि मैं इतना डरावना लगता हूँ क्या। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप सभी को मेरी तरफ से विश यू अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।